नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एस्ट्रो एंड ट्रेडिशंस पर। साथियों, कल हमने कुछ नक्षत्रों पर चर्चा की थी। इन पर्टिकुलर नक्षत्रों के अंदर जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उस पर हमने विचार विमर्श किया था, चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज 5 और नक्षत्रों में चर्चा कर लेते हैं। तो ये 5 जो नक्षत्र हैं, इनके अंदर जो व्यक्ति जो जातक जन्म लेता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है और कैसा होता है उसका भाग्य है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपका नॉलेज काफी बढ़ने वाला है। तो सीधी और स्पष्ट भाषा में आप ये समझिए कि अगर इन नक्षत्रों में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कैसा रहता है, उसका व्यक्तित्व कैसा रहता है और आपके साथ उसका क्या योगदान रह सकता है। तो बिना देरी के शुरू कर देते हैं आर्द्रा नक्षत्र को। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो वृक्ष शरीर वाला होता है, यानी कि उसको किसी प्रकार का चर्म रोग होने की स्थिति बन जाती है। ये इसकी एक शारीरिक पहचान भी हो सकती है। और वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी होता है, बदला लेने की भावना। ऐसे व्यक्ति अपने अपमान को कभी भूलते नहीं है। ऐसे व्यक्ति बदला ले सकते हैं। और दूसरी बात है, ये व्यक्ति जो होते हैं वो व्यवहार के बड़े कुशल होते हैं। व्यवहार में ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो व्यवहार होता है वो काफी विचार विमर्श करके करना चाहिए। व्यवहार इनका अच्छा होता है। दूसरी बात है, उग्र स्वभाव होता है और विशेष परिस्थितियों में ये अपनी वीरता का भी प्रदर्शन कर देते हैं। कई बार क्या होता है, अपन ऐसे लोगों को देखते हैं जो अत्यंत साहसी होते हैं। तो अत्यंत साहसी ये आर्द्रा नक्षत्र के लोग होते हैं। इसी क्रम में अपन पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न जातक के विषय में चर्चा करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और कोई भी व्यक्ति उनको बुद्धि बल के अंदर हरा नहीं सकता। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सुंदर होता है। बाहरी जो व्यक्तित्व होता है वो काफी आकर्षक होता है। उसके बाद में इनका इनकी गति जो होती है वो अत्यधिक होती है, यानी कि गति से संबंध हो गया कि ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो ये विशेष रूप से उसके अंदर तेजी लाने का प्रयास करते हैं, उसको जल्दी समापन करने का प्रयास करते हैं। और अगर इनके आसपास के गैदरिंग की बात की जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो जन्म लेते हैं उन लोगों के व्यक्तित्व के अंदर ऐसी बात होती है कि अत्यधिक मित्रों वाले होते हैं। इनका जो फ्रेंड सर्किल होता है ये काफी फैला हुआ होता है, काफी बड़ा होता है फ्रेंड सर्किल। और ये लोग विभिन्न प्रकार के जो सुख संसाधन होते हैं उनके बड़े शौकीन होते हैं, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति इनके मन में आकर्षण का भाव सदैव रहता है। चलिए इसी क्रम में बात कर लेते हैं पुख्य नक्षत्र की। पुख्य नक्षत्र जो होता है उसको काफी सर्वार्थ सिद्ध देने वाला नक्षत्र माना गया है और जो कि यह होता भी है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, वायरल होते हैं एक तरह से कहा जाए तो। और दूसरी बात है, ये लोगों पर अपनी कृपाएं करते हैं, यानी कि लोगों पर उपकार करना ये इनके मन का एक भाव होता है। उसके बाद में ये विभिन्न प्रकार की कलाओं के अंदर महारथी होते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानने वाले होते हैं, जैसे चित्रकारी हो गया, गायन हो गया, वादन हो गया, कपड़ों से संबंधित जो कलाएं होती हैं, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि। और इनका जो शरीर होता है वो काफी फिट होता है। इनको अधिक परिश्रम की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन इनका शरीर काफी फिट होता है और बीमारी से रहित होता है। उसके बाद माता पिता के प्रति इनके मन में विशेष श्रद्धा भाव होता है। ये अपने माता पिता का बहुत अधिक ख्याल रखने वाले होते हैं। और उसके बाद में ये एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने वाले होते हैं और निजी जीवन में काफी विनीत होते हैं, यानी कि अपने से जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं उनके प्रति इनके मन में काफी श्रद्धा का भाव होता है। और एक और खास बात होती है इनकी कि ये जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के अंदर या तो वो कुल पहले से ही, वो परिवार पहले से ही काफी धनी होता है,
अथवा इनके जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति, वो उनका जो परिवार होता है वो धनी हो जाता है। तो इस तरह से ये पुख्या नक्षत्र की महिमा इसमें बताई गई है। अगले नक्षत्र में बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं वे काफी कठोर प्रवृत्ति के होते हैं और उनके अंदर कुछ व्यसन भी पाई जाती हैं। ये व्यसन दुर्व्यसन भी हो सकते हैं और सुव्यसन भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है ये अपनी आदत को एक उच्च स्तर के लेवल पर ले जाना चाहते हैं। वो अगर बुरी संगति में चले गए तो वो आदत बुरी बन जाती है, और अगर वही अच्छे लोगों की संगति में जाएं तो अपने व्यक्तित्व के अंदर निखार लेके आते हैं। और इनके अंदर पर्यटन का काफी उत्साह होता है, पर्यटन के प्रति काफी लालायित रहते हैं। जब मन चाहा ये घूमने के लिए निकल पड़ते हैं ऐसे लोग। और बेकार के कार्यों में अपना धन भी वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी अपने जो आय का स्रोत होता है उसको ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, ऐसे अपने धन को ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो कि इनके लिए काफी नुकसानदायक होता है। और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व वैसे कठोर नहीं होता, लेकिन लोग जो है इनको एक कठोर व्यक्तित्व का स्वामी मान लेते हैं। इसी क्रम में अगला नक्षत्र जो है मघा, मघा नक्षत्र पर चर्चा कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो जातक होता है वो थोड़ा सा स्थूल काय होता है, यानी कि शरीर के अंदर मोटापा लिए होता है। और उनकी एक जो ठोडी होती है ये विशेष प्रकार की होती है, या तो उसमें चोट लगे अथवा अन्य प्रकार से वो विशेष हो जाती है। और अत्यधिक खाने के कारण, लगातार प्रोटीन आदि कंजप्शन करने के कारण ये थोड़े शरीर के अंदर जो गति होती है वो इनमें नहीं रहती। और आगे इनके बारे में बात कर ली जाए तो ये अपने गुरुजन के प्रति बड़े आज्ञाकारी होते हैं। गुरुजन से तात्पर्य है अपने से जो वरिष्ठ लोग होते हैं, माता पिता होते हैं या परिवार के अन्य जो बड़े लोग होते हैं, उनकी आज्ञा का ये पूर्णतया निर्वहन करते हैं। और इनकी जो विद्या होती है वो इनके जीवन में काम आने वाली होती है, यानी कि जो भी विद्या अर्जन इन्होंने किया होता है उस विद्या का ये अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग लेते हैं। आगे बात कर ली जाए तो इनकी संपत्ति भी काफी अच्छी होती है और स्त्रियों के साथ में इनका प्राय द्वेष हो जाता है। तो जल्दी से किसी भी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते नहीं है, अथवा जो उनके प्रति एक तरह का क्रोध है वो इनके मन में सदैव रह जाता है। तो इस तरह से ये 5 नक्षत्र है, इन पर हमने चर्चा की। यदि आपका भी नक्षत्र इनमें से कोई एक है तो आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।